2024 टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद कप्तान रोहित शर्मा का एक फोटो वायरल हुआ जिसमें वो वहां की घास खाते दिख रहे हैं, जो पिच वहां की थी बारबाडोस की, वहां की। और अब 2026 टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद कप्तान सूर्य कुमार यादव का भी एक फोटो वायरल हो रहा है जिसमें वो वहां की मिट्टी, जो अहमदाबाद की मिट्टी है, उसे अपने सिर पर लगाए दिख रहे हैं। और ये जो इमोशन होता है प्रशांत, एक कप्तान का, अब बतौर कप्तान आप आते हो, बहुत सारी चीज़ें कही जाती है, बहुत सारी चीज़ें बोली जाती है। आप एक मैच हारते हो, सब आपको ऑड आउट करने लगते हैं, सब आपकी कमियां दिखाने लगते हैं, बहुत सारी बातें होने लगती है, और उसके बावजूद आप अपना फोकस बनाए रखते हो और फिर फाइनल में आकर के जो डिसीजंस आप लेते हो उससे पूरा मैच का कैसे टर्निंग पॉइंट होता है। एक कप्तान होना वो कितनी बड़ी उपलब्धि है, और खास करके इतने अहम जब आप घर पे खेल रहे हो, और जो कभी कोई टीम नहीं कर सकी। मतलब आज तक कभी भी टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में कोई भी टीम अपने होम ग्राउंड पर कभी भी चैंपियन नहीं बन सकी, लगातार 2 बार चैंपियन नहीं बन सकी, और कोई भी टीम 3 बार खिताब नहीं उठा सकी है। तो ऐसी कुछ अगर आप हिस्ट्री को चेज कर रहे हो, जो कभी नहीं हुआ, जो कभी नहीं हुआ, और अब फिर उसके आते हो और उसको पूरा करते हो, तो वो फीलिंग, वो अचीवमेंट, वो कितनी बड़ी होती है। वही फीलिंग है ना, इतनी बड़ी है ना। आप देखिए, तभी सूर्य कुमार यादव जैसे कप्तान या जैसा प्लेयर ट्रॉफी जीतने के बाद पिच पर जाता है और मिट्टी उठा के अपने माथे पे लगाता है। तो आप उसको खेल से लगाव कह सकते हो अगर वैसे बोलोगे। आपने इतना पसीना बहाया पिछले 2 साल से, एक ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेली और उस पे टिके रहे, और आखिर तक टिके रहे, और तब तक टिके रहे जब तक ट्रॉफी नहीं जीते, क्योंकि कई सारे सवाल उठे। और और खास करके प्रशांत, ग्रुप स्टेज के बाद जब रन नहीं बन रहे थे और स्ट्रगल हो रहे थे, उस समय टीम इंडिया के जो प्लेयर्स स्ट्रगल कर रहे थे, कॉम्बिनेशन में कुछ जो कमियां थी, जो उसको उजागर होने के बाद जो टीम इंडिया ने जिस तरह से वापसी की है, तो मतलब एक चीज़ दिखता है कि आप एक ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेल रहे हो और आपको अचानक से कहा जाता है कि देखो तुम्हारे ब्रांड ऑफ क्रिकेट में वो दम नहीं है, लेकिन आप उसको बैक करते हो और फिर लगातार 250 तीसरी बार। मतलब वो दिखाता है कि आप अपने पे कितना भरोसा रखते हो। वही वही भरोसा है ना, कि तभी आप आज ट्रॉफी उठा पाए हो, अपना टाइटल डिफेंड कर पाए हो, और रिकॉर्ड तीसरी बार ट्रॉफी उठाई आपने टी20 वर्ल्ड कप की। तो वो इसी की ही देन है। सूर्य कुमार यादव को कम ट्रोल नहीं किया गया पूरे टूर्नामेंट में, ठीक है। और उसके बाद बायलेटरल्स में आप जैसा खेलते हो तो लोगों की एक उम्मीदें बंध जाती हैं, हाँ। लेकिन जब आप मल्टीलेटरल टूर्नामेंट में आते हो, ऐसे बड़े टूर्नामेंट में आते हो जहाँ अलग अलग टीमें हैं, ऐसी टीमें हैं जिनके साथ आप कभी शायद खेले भी नहीं हो। यूएसए से हम कितना ही खेलते हैं, वर्ल्ड कप में ही खेलते हैं। नामीबिया से हम कितना ही खेलते हैं, वर्ल्ड कप में ही खेलते हैं। तो उनके बारे में आप नहीं पता, आपको नहीं पता होता है, और वो टीमें आपको कभी कभी फाइट देती हैं। लेकिन आपको ये भी देखना होगा कि इंडियन टीम फंसी ग्रुप स्टेज वगैरह में, लेकिन ब्रांड ऑफ क्रिकेट वही खेल रही थी। अगर हम अपना गेम चेंज करके खेल रहे होते तो यूएसए वगैरह के साथ जो मैच हुआ था, हम आराम से जीत लेते। बट क्योंकि हम एक स्टाइल ऑफ क्रिकेट खेल रहे थे कि हमको हिट करना है, हमको रन बनाने जाना है, तो आप वैसा खेले, एट द एंड आपको 5-6 विकेट गिर गए, हाँ। तो वो हुआ, बाद में आके सूर्य ने खुद संभाला। लेकिन आपको रिजल्ट मिल रहे थे। सिर्फ एक मैच हम हारे हैं जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ, उसमें रिजल्ट नहीं मिला। लेकिन एट द एंड आके, क्योंकि आप स्टिक करे हो उस प्लान पे, उस ब्रांड ऑफ क्रिकेट पे, उन खिलाड़ियों पे आपने भरोसा दिखाया है। सूर्य कुमार यादव के बारे में बहुत कुछ कहा गया, आज भी कहा जा रहा था जब उनके बल्ले से रन नहीं है। और अभिषेक शर्मा के बारे में बहुत कुछ कहा गया, पिछले 2-3 मैच में वरुण चक्रवर्ती नहीं चले, उनके बारे में बहुत कुछ कहा गया, ठीक है। संजू सैमसन बाहर थे, सूर्य ने जो बयान दिया उसको लेकर बहुत कुछ कहा गया। लेकिन टीम को पता होता है, मैं इसी लिए कहता हूँ कि कोई कितना भी कह ले, आपके सोर्सेज, आपके सूत्र कुछ भी कह ले, टीम के अंदर उस मीटिंग रूम में, उस बोर्ड रूम में जो प्लान होते हैं उसके बारे में किसी को नहीं पता होता है, ठीक है। वो वहाँ मौजूद जितने लोग होते हैं उनको ही पता होता है, और कप्तान को पता होता है, कोच को पता होता है, और जो 2-4 सीनियर लोग वहाँ पे काम करते हैं उनको पता होता है। और उनको ये पता होता है कि हमको इस खिलाड़ी को बैक करना है। उसमें आप अभिषेक शर्मा और वरुण चक्रवर्ती दोनों को ऐड कर सकते हैं, क्योंकि पिछले 2 मैच में जो परफॉर्मेंस आई थी, फाइनल से पहले सबने बोला कि उन दोनों को ड्रॉप कर दीजिए, आप रिंकू सिंह को खिलाइए, आप कुलदीप यादव को ले आइए। लेकिन ऐसे नहीं चलता है, ठीक है। उस टीम ने उन दोनों को खिलाकर आपको इतना बड़ा टूर्नामेंट जिता के दिखाया है कि नहीं, हमने जो 2 साल पहले 2024 में जब वो कप्तान बने थे, तो वो स्टाइल ऑफ क्रिकेट खेलना शुरू किया, और हम 2 साल बाद, आज हमने 2 साल भी नहीं हुआ अभी तो,
हमने वो टूर्नामेंट आपको जिता के दिखाया है। तो एट द एंड रिजल्ट मैटर करते हैं। आप किसी के बारे में कुछ भी कह लीजिए, क्योंकि टीम गेम है तो आपको रिजल्ट ड्रिवन होना चाहिए, और ये टीम रिजल्ट आपको दिया है, एट द एंड कप ला के दिया है, तो सब कुछ चंगा सी ये है। बिल्कुल। और सूर्य कुमार यादव ने मैच में के बाद जो जब कप्तान को बुलाया गया और ट्रॉफी लेने से पहले जब बात की गई पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में, तो उस दौरान उन्होंने बुमराह को लेकर कई बातें कही और पूरी टीम को लेकर के कई बातें कही कि टीम का क्या माइंडसेट था इस वर्ल्ड कप को लेकर के, टीम के अंदर क्या माहौल था, उन सब के बारे में बातचीत की। तो वो क्या क्या बताया गया? तो वही मैं कह रहा हूँ, उन्होंने हमेशा ये बोला कि सारे खिलाड़ियों को पता था किसको किसको खेलना है, कौन किसको बैक करेगा। तो सबसे ज़्यादा सवाल अभिषेक और वरुण चक्रवर्ती पे उठ रहे थे। उन्होंने यही बोला कि हमें पता था वो दोनों मैच विनर है, वो ऐसे ही दोनों नंबर 1 नहीं है, एक नंबर 1 बैटर T20 का, एक नंबर 1 बॉलर, ऐसे ही नहीं है। तो वो क्योंकि मैच विनर्स हैं, हार्दिक पांड्या को ले लीजिए आप, तिलक वर्मा को ले लीजिए आप, शिवम दुबे को ले लीजिए आप, बहुत सारे लोगों की पोजीशन पे सवाल उठा है, ठीक है। लेकिन किसी ना किसी मैच में और हर एक अलग अलग मैच में अलग अलग परफॉर्मेंसेस निकल के आई हैं। एक मैच में सूर्या ने खुद जिताया, शिवम दुबे ने ऑलमोस्ट हर एक मैच में अच्छा परफॉर्म किया। आज भी आखिर में आके जो 7-8 बॉल में 28-29 रन लगाए 6 बॉल में, वो शिवम दुबे एक और मैच में चले थे, ठीक है। पहले मैच में आपको ध्यान होगा बुमराह नहीं थे तो सिराज आए, वो सिराज बेंच पर बैठे रहे पूरा टूर्नामेंट, ठीक है। लेकिन वो पहला मैच जब खेले थे उन्होंने अपना 200% दिया। उनको भी पता था कि नहीं, मुझे सिर्फ इसलिए बुलाया जा रहा है क्योंकि वो फिट नहीं है, ठीक है ना, तो उनकी जगह खिलाया गया। तो इस स्काई ने यही बोला, सूर्य कुमार यादव ने यही बोला कि टीम में हर एक आदमी को रोल पता है अपना, हाँ, वो उस रोल के हिसाब से खेलता है और उसको बैक किया जाता है। बाकी अगर माहौल के बारे में आपको जानना है, सूर्या ने क्या कहा, उन्होंने ये बोला कि अगर आप कोई संजू सैमसन जैसा बंदा अपना मैन ऑफ द मैच अगर बुमराह जैसे बंदे को डेडिकेट कर रहा है या ये बोल दे रहा है कि उनको मिलना चाहिए, तो आप समझ जाइए ना कि ये कोई अपने इंडिविजुअल माइलस्टोन्स के लिए नहीं खेल रहा है, ठीक है। सब टीम के लिए खेल रहे हैं, सब एक रिजल्ट के लिए खेल रहे हैं, सबका एक गोल है कि कप लेके आना है। इसीलिए एट द एंड उन्होंने बुमराह को बोला कि बुमराह को नेशनल ट्रेजर मतलब बोल देना चाहिए अब, घोषित कर देना चाहिए। बिल्कुल। और आई मीन वो तो है ही, ठीक है, कोई कुछ भी ऐसे बोल ले। एक प्रशांत याद है हम लोग जिस समय बातचीत कर रहे थे और उस समय एक मीम सामने आ गया था जिसमें वो किसी ने लिखा था कि अब जो है संविधान में एक चीज़ को ऐड करना चाहिए कि बुमराह को लेकर के। हाँ, वो कुछ ऐसा था कि भारत के संविधान में अब एक आर्टिकल ऐसा ऐड कर देना चाहिए जहाँ ये बताया जाए कि बुमराह की इम्पोर्टेंस इस देश के लिए क्या है। तो कुछ ऐसी ही बात सूर्य कुमार यादव ने कही, और सबको पता होता है कौन कैसा परफॉर्म कर रहा है और किस खिलाड़ी में कितनी काबिलियत है और उससे कैसे परफॉर्म करवाना है। सूर्य कुमार यादव को बल्ला नहीं चला, हाँ, लेकिन फील्ड पर कप्तान का रोल इतना अहम होता है, उन्होंने वो करके दिखाया है। आपको समय पे गेम सिचुएशन के हिसाब से बॉलिंग चेंजेस करने पड़ते हैं, फील्डिंग लगानी होती है वैसी कि मैन मार्किंग हो कि ये बंदा यहाँ लगेगा, ये बंदा डीप स्क्वायर पे लगेगा, ये पॉइंट पे लगेगा। ओवर डिसाइड होते हैं। आप देखिए बुमराह को एज अ फ्लोटर यूज़ किया गया, किसी एक, मुझे मैच नहीं याद है, किसी एक मैच में बुमराह ने ओपन बॉलिंग ओपन भी करी थी, लेकिन ज़्यादातर मैचों में नहीं करी। आज बॉलिंग अर्शदीप ने ओपन करी, कभी हार्दिक पांड्या करते थे। आज तीसरा ओवर कराने आया अक्षर पटेल, ठीक है, तो हर मैच में नहीं आते, तो 6 ओवर के बाद बुमराह से आज जो है पावर प्ले में 2 ओवर्स करवाए गए। वही मैं कह रहा हूँ। तो वो मैन टू मैन मार्किंग होती है और उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना कप्तान का काम होता है। तो वो कोई कमतर काम नहीं है अगर कोई ये कह दे रहा है कि उनका भला नहीं चल रहा है। कप्तान पर बहुत प्रेशर होता है। आई मीन मीडिया में आके जब बात करता है वो, और किस तरीके से भी बात करता हो उस पर ट्रोल किया जाता है। बिल्कुल प्रशांत, ये एक चीज़ ऐसी रही है कि जब खास करके प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर के काफ़ी ज़्यादा ट्रोलिंग हमने देखी है पिछले, खास करके साउथ अफ्रीका वाले उस पूरे प्रकरण के बाद, कि जिस तरह से सूर्या बहुत एरोगेंट है। लेकिन कई बार आप कॉन्फिडेंस को एरोगेंस से रिप्लेस नहीं कर सकते, और वो कई बार कॉन्फिडेंस होता है बैट्समैन का अपनी टीम पे या एक कैप्टन का अपनी टीम पे, वो कॉन्फिडेंस को कई बार एरोगेंस की तरह भी लिया जाता है कि अरे ये तो ऐसे बोल रहा है। अब जैसे सैंडनर का ही एग्जांपल ले ले, उन्होंने कह दिया कल कि जो है मैच जो में हम शांत करा देंगे, बिल्कुल वही बात कही जो मतलब पैट कमिंस ने कही थी 2023 वर्ल्ड कप में। तो उसके बाद सूर्य ने जवाब भी दिया ना कि ये बहुत क्लीशे हो गया, कुछ नया लेके आइए। तो वो उनका एटीट्यूड नहीं है ना, वो तो जवाब देगा ना बंदा, या तो फिर आप मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ ही क्यों रहा है आदमी। और साउथ अफ्रीका वाले मैच से पहले जो उनसे पूछा गया, उन्होंने कोई उसमें कुछ ऐसी बात कही ही नहीं थी। उन्होंने सिर्फ इतना बोला था कि आप अभिषेक शर्मा की जगह खिलाऊं, तिलक की जगह खिलाऊं, किसी की जगह खिलाऊं। और एट दी एंड जब वो संजू टीम में आए
तो वो उन दोनों खिलाड़ियों की जगह नहीं आए हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसमें संजू को लेकर सूर्य कुमार यादव कुछ बोल रहे थे, लेकिन एक टीम कॉम्बिनेशन होता है। फिर जब टीम को रियलाइज़ हुआ कि हम फंस रहे हैं 2 लेफ्टी ले आके ऊपर, तो ईशान किशन को नीचे भेजा गया, संजू को ऐड किया गया, एक लेफ्ट हैंडर बैटर बाहर हो गया। तो फिर तो रिंकू के लिए भी गलत है, ठीक है? तो सूर्या को लोग रिंकू के लिए भी ट्रोल कर सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं चलता है। जो टीम जिस कॉम्बिनेशन के हिसाब से जो तय करती है वैसे चीज़ें होती हैं, और एट द एंड रिजल्ट मिलता है तो सब कुछ ठीक है। तो इस टीम ने रिजल्ट ला के दिया है, कप ला के दिया है। बिल्कुल। और कप ला करके दिया, और ये काम कितना मुश्किल है वो हमें पता है, क्योंकि 2007 के बाद ये ट्रॉफी जीतने में हमें कितने साल लगे, और हमें पता है कि 2024 में जब ये रिपीट किया गया था तो फिर उस समय इमोशंस कितने हाई थे। लेकिन जब सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि 2024 में तो आप जीत गए हैं, ठीक है, लेकिन अब अगला वर्ल्ड कप आपको घर पे खेलना है, और उस समय कप्तानी किसको दी जाए? कप्तानी मिली। फिर उसके बाद एक जिम्मेदारी आई कि आप एक किस ब्रांड ऑफ क्रिकेट को खेलना चाहते हैं, आप उसको खेल रहे हो, और लगातार 2 साल तक एक ब्रांड ऑफ क्रिकेट को आपने खेला। और कहा गया कि बायलेटरल के हीरो हैं, खास करके ग्रुप स्टेज मैचेस के बाद, कि बायलेटरल के हीरो हैं, यहाँ पर आकर के जो है एक्सपोज हो गए। लेकिन जिस तरह से टेम्परामेंट के साथ उन्होंने गेम को चलाया है, जिस तरह से उन्होंने पूरे वर्ल्ड कप में इंपॉर्टेंट अहम, खास करके कहा जाता है T20 वर्ल्ड कप में टॉसेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और वैसे मोमेंट्स में आकर के 2 ऐसे टॉस हारे सेमीफाइनल और फाइनल में, जहां पे ये मतलब आप अगर कह दें किसी कप्तान के लिए बहुत मुश्किल होता है कि अगर वो इतने अहम मुकाबलों में टॉस हार जाए, तो T20 वर्ल्ड कप में 1-2 ओवर का ही खेल होता है। लेकिन इन सब ऑड्स को पीछे छोड़ते हुए कई सारे इतिहास के ऐसे चीज़ों को जो मतलब कभी नहीं हुआ, वो सब को कर दिया है सूर्य कुमार यादव ने। और ये अचीवमेंट कितना बड़ा है, ये 2-3-4 दिनों तक आपको इसका जश्न और मतलब ये इमोशंस दिखाई देंगे। तो सूर्य कुमार यादव की कप्तानी को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। इस वीडियो में इतना ही। मेरा साथ दिया प्रशांत ने, मैं सुकांत। देखते रहिए लर्न टॉप और लर्न टॉप स्पोर्ट्स। धन्यवाद।